तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट का क्या उपयोग है, एप्लीकेशन है इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा उस संदर्भ में मोल कंसेप्ट की क्या उपयोगिता है, कैसे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो जेईई मेन और नीट में पूछे जाते हैं उसको डील करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा सुन लेते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहले आपको लिख के उसको बैलेंस करना है। मोल कंसेप्ट से अगर सवाल बनाना चाहते हैं तो दिस इज कंपलसरी, ये आपको करना ही करना है। मतलब पहले रिएक्शन लिखेंगे फिर उसको बैलेंस करेंगे, देन उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम देखेंगे कि मोल कंसेप्ट का क्या मतलब है। तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि अमोनिया बनाना है मुझे। टॉपिक हो गया अपना मोल कंसेप्ट इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। मोल कंसेप्ट इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। देखिए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं वाटर का फॉर्मेशन करता हूं, सबसे पहला बेसिक एग्जांपल से। तो हाइड्रोजन का रिएक्शन करा दूं मैं ऑक्सीजन से, तो क्या प्रोड्यूस हो गया H2O। अभी ये बैलेंस्ड नहीं है, आपको ये देखना है, अभी ये बैलेंस्ड नहीं है। इधर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इधर 2 हाइड्रोजन 1 ही ऑक्सीजन है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करूं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 ऑक्सीजन हो गया, अब 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहला स्टेप है, इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब ये कैसा है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है ये समझिए। ये 2 से मल्टीप्लाई है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई है। ये जो कोफिशिएंट है जिससे आपने गुना किया है वो मोलर रेशियो को बताता है। क्या बताता है, मोलर रेशियो का। इसका क्या मीनिंग है समझिए। जब 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो 2 मोल H2O बनेगा। ये हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और H2O कौन से अवस्था में, लिक्विड। क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग है व्हेन 2 मोल हाइड्रोजन, कितना मोल, 2 मोल, ये 2 से गुना इसलिए 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ कितना मोल ऑक्सीजन, 1 मोल O2, तो क्या प्रोड्यूस होगा, तो उत्पन्न क्या होगा, बनेगा क्या, 2 मोल H2O, 2 मोल वाटर। अब ये जो आप देख रहे हैं 2 मोल, ये देख रहे हैं 1 मोल और ये देख रहे हैं 2 मोल, ये रेशियो है, मोलर रेशियो है। ये हमेशा 2, 1 और 2 के अनुपात में ही होगा। जैसे अगर आप इस 2 मोल को कर ले 20 मोल, तो 10 गुना कर दिए, तो इसको भी कर दो 10 गुना। ये 1 मोल कितना हो गया, 10 मोल। तो ये उत्पन्न कितना होगा, प्रोड्यूस कितना होगा H2O, इसको भी कर दो 10 गुना, 20 मोल। मतलब इस पर अगर अब हमसे कोई न्यूमेरिकल आता है तो हम उस न्यूमेरिकल को मोलर रेशियो में बनाएंगे, ना कि मास या काउंट या वॉल्यूम के रेशियो में। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि केमिकल रिएक्शन को पहले क्या कर देना है, बैलेंस। बैलेंस करने के बाद जो उसमें कोफिशिएंट है जिससे मल्टीप्लाई हो रखा है वो कोफिशिएंट मोलर रेशियो को बताएगा, मतलब मोल के अनुपात को। अब डिपेंड करता है कि अगर आप 1 मोल के अनुपात को चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से दूसरा भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, अब इस पे मैं न्यूमेरिकल लेके आता हूं। देखिए एक क्वेश्चन बनाता हूं, टू प्रोड्यूस 54 ग्राम वाटर, हाउ मच हाइड्रोजन इज रिएक्टेड कंप्लीटली विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपके पास एक्सेस अमाउंट में है, ऑक्सीजन की मात्रा का मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपको यहाँ पूछा क्या गया है, देख लीजिए, हाउ मच हाइड्रोजन और प्रोड्यूस क्या करना है, वाटर। तो आप इसमें क्या करें, सबसे पहले जो गिवन क्वांटिटी है वाटर उसको कन्वर्ट कर ले मोल में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मोल ऑफ H2O यानी कि वाटर, H2O मतलब क्या, वाटर प्रोड्यूस्ड। ये डाटा जो दिया हुआ है उस हिसाब से हम डेटा के हिसाब से उसका मोल निकालेंगे। डाटा कितना ग्राम दिया हुआ है, 54 ग्राम। तो फार्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय फार्मूला मास, मोल का फार्मूला। मोल का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय फार्मूला। कितना आ जाएगा देख लीजिए, 54 ग्राम। और वाटर का अगर आप निकालेंगे तो 16 और 2 18, तो कितना मोल आ गया भाई, 3 मोल। अब यहां से देखो, अब यहां से आपको पूछा क्या जा रहा है उस पर यूनिटरी मेथड लगा देना है।
पूछा जा रहा है हाइड्रोजन, तो मैं यूनिटरी मेथड कैसे लगाऊंगा? 2 मोल H2O बनाने के लिए 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 1 मोल H2O बनाने के लिए 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 3 मोल H2O बनाने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। सिंपल है। देखिए क्या कहा मैंने, देख लीजिए 2 मोल H2O के लिए, फॉर 2 मोल H2O, 2 मोल H2O के लिए 2 मोल हाइड्रोजन इज नीडेड, ठीक है। इसीलिए फॉर 3 मोल H2O 3 मोल हाइड्रोजन इज नीडेड। तो यहां से क्या आ गया, 3 मोल क्या आ गया बताइए, हाइड्रोजन। अब आपसे पूछा गया है हाउ मच, मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन पूछा गया है, ठीक है। देख लीजिए मोल ऑफ हाइड्रोजन 3 है, मोल ऑफ H2 इक्वल टू 3, तो मोल को आप क्या लिखेंगे, गिवन मास बाय फार्मूला मास, हाइड्रोजन का फार्मूला मास 2 इक्वल टू 3, तो गिवन मास क्या हो गया, m इज इक्वल टू 6 ग्राम, हमारा आंसर आ गया। क्या किया मैंने, फिर से रिपीट कर देता हूँ। दिया गया डेटा है वाटर के बारे में, पूछा गया डेटा है हाइड्रोजन के बारे में, तो जो डेटा वाटर के बारे में दिया गया उसको मोल में बदल लिया, ठीक है। आगे आपने को कितना मोल देखिए यहाँ 3 मोल। अब एक एक नियम यूनिटरी मेथड लगा दिया हमने हाइड्रोजन और H2O के ऊपर, क्योंकि ये H2O गिवन है और ये H2 हाइड्रोजन निकालना है, तो उल्टा लगाएंगे, 2 मोल से 2 मोल, 1 मोल से 1 मोल, तो 3 मोल से 3 मोल, तो हमारा हाइड्रोजन का भी मोल कितना आ गया निकल के 3। अब हाइड्रोजन का मोल 3 आ गया, उसको तोड़ दिया गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल टू 3, तो 3 2 जा 6 ग्राम, ये हो गया। चलिए और देख लेते हैं, हाउ मच CO2 will be produced by heating 50 ग्राम CaCO3। अब देखिए, अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले CaCO3 को हीट करना है, तो इक्वेशन लिखना होगा हमको, केमिकल इक्वेशन। CaCO3 को हीट करोगे तो बनेगा CO प्लस CO2, और ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है, ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास डेटा है, एक तो CaCO3 के बारे में और दूसरा पूछा क्या जा रहा है CO2 के बारे में, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई है, मतलब 1 मोल अगर CaCO3 को हिट करे तो 1 मोल CO2 बनेगा, 1 मोल CaCO3 को हिट करे तो 1 मोल क्या बनेगा, CO2। तो अब हम CaCO3 का मोल निकाल लेते हैं, जितना मोल CaCO3 आएगा उतना ही बनेगा CO2 इस इक्वेशन के हिसाब से। तो मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, देखिए मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बराबर हो जाएगा मोल ऑफ CaCO3, क्यों, क्योंकि दोनों में 1 से मल्टीप्लाई है, इसमें भी 1 से और इसमें भी 1 से। तो अब आप मोल ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय फार्मूला मास, ठीक है। CO2 कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 गुना 32, ये कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना है 50, और CaCO3 का, कैल्शियम का 40, कार्बन का फिर 12 और ऑक्सीजन का 16 किया 48, तो ये कितना हो जाएगा 50/100 यानी कि 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, m/44 इक्वल टू 1/2, इसलिए m इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 44/2, काट देने से कितना आएगा बताइए 22 ग्राम, तो ये हमारा क्या आ गया 22 ग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के बाद उसके मोलर रेशियो में सवाल को डील करते हैं, और जब हमें मोल पता हो जाए तो हम मास भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, काउंट भी निकाल सकते हैं। आइए अब हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं जो नीट में वॉल्यूम के आधार पर पूछा गया है। देखिए हाउ मच, ये आपको बताना है लीटर में, ये आपको कितना बताना है लीटर में। हाउ मच नाइट्रोजन गैस एट NTP इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 5.6 लीटर ऑफ अमोनिया गैस at NTP by reacting with हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है वो आपको दे दिया एक्सेस,
मतलब हाइड्रोजन की मात्रा पे आपको चिंता नहीं करनी है। आपको देखना है दो चीज, एक तो NH3, ठीक है, और दूसरा क्या, N2। तो आप सबसे पहले रिएक्शन लिखिए, सबसे पहले आप रिएक्शन लिखेंगे। अमोनिया बनेगा कैसे, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, यहाँ से क्या बनेगा, NH3 बन गया। अब देखिए इसको बैलेंस करना है पहले हमें, यहाँ 2 यहाँ 3, अब ये क्या हो गया, देखिए बैलेंस्ड। अब ये हमें क्या बताता है, गौर से देखिए, अगर नाइट्रोजन का 1 मोल लिया तो NH3 का 2 मोल बनेगा। अगर नाइट्रोजन का 1 मोल लिया तो NH3 का 2 मोल बनेगा। अब NH3 का डाटा आपके पास है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम पहले मोल में, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि 2 मोल अमोनिया अगर बनता है तो 1 मोल नाइट्रोजन लगता है, जरूरत पड़ती है, खर्च होता है। तो अगर ये है 20 मोल तो ये होगा 10 मोल, अगर ये है 40 मोल तो ये होगा 20 मोल, इसका आधा होगा। मोल ऑफ नाइट्रोजन जो होगा मोल ऑफ अमोनिया के आधा होगा। देखिए इसमें 1 से मल्टीप्लाई है, इसका क्या मतलब, नाइट्रोजन का अगर 1 मोल लगेगा तो अमोनिया का 2 मोल लगेगा, नाइट्रोजन का अगर 5 मोल लगेगा तो अमोनिया का 10 मोल लगेगा, नाइट्रोजन का अगर x मोल लगेगा तो अमोनिया का 2x मोल होगा। ये देख लीजिए, इस बात को हम पहले लिख लेंगे, मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता है, हमें मोल ऑफ नाइट्रोजन चाहिए। देखिए यहाँ नाइट्रोजन के बारे में, लेकिन किससे निकलेगा, अमोनिया से। तो पहले मोल ऑफ अमोनिया निकाल लेते हैं हम लोग, मोल ऑफ अमोनिया। आप पढ़े हैं फॉर्मूला, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, गिवन वॉल्यूम क्या है 5.6 बाय 22.4, अगर दशमलव को उड़ा दे तो 56 चौका कितना हो गया, 1/4 मोल हो गया। 1/4 मोल क्या हो गया, NH3। अब देखिए, अब मुझे चाहिए मोल ऑफ क्या, नाइट्रोजन। तो मैं यूनिटरी मेथड लगाऊंगा NH3 और नाइट्रोजन पर। देखिए मैं क्या लिखूंगा, 2 मोल NH3 से 1 मोल नाइट्रोजन बनता है, यूनिटरी मेथड। इसीलिए 1 मोल NH3 से, मतलब 2 मोल NH3 बनाने के लिए आपको 1 मोल नाइट्रोजन लगता है। 2 मोल NH3 प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल नाइट्रोजन लगता है। तो 1 मोल NH3 के लिए 1/2 मोल नाइट्रोजन लगेगा। और कितना मोल NH3 आपने निकाला हुआ है, यहाँ देख लीजिए 1/4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4 मोल NH3 के लिए 1/2 × 1/4 इक्वल टू कितना हो गया, 1/8 मोल क्या हो गया, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का मोल आपको मालूम है तो नाइट्रोजन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, देखिए 1/8 मोल है नाइट्रोजन का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22.4/8 लीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, मोल के मोलर रेशियो में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग अगर डील करते हैं तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसी हिसाब से आगे प्रोसीड करता है जिस हिसाब से मोलर रेशियो हो। हाँ, आपका एक सवाल उठ सकता है कि अगर मोलर रेशियो जिस हिसाब से इक्वेशन में है उस हिसाब से डेटा जो दिया गया उसमें नहीं हो तो फिर वहां एक अलग कंसेप्ट आ जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट का, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग केवल उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो मोलर रेशियो के सुटेबली फिट बैठता हो। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मच NaOH is required to neutralize 98 ग्राम H2SO4 completely। अब देखो H2SO4 क्या है, एसिड है। क्या है बाबू, एसिड है। NaOH क्या है आपका, बेस है। तो जब एसिड और बेस का कोई रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसीलिए वर्ड यहाँ यूज हुआ है न्यूट्रलाइज। अब देखो आप किसको न्यूट्रलाइज करना है, H2SO4 को। किसके द्वारा करना है, NaH के द्वारा। तो H2SO4 का अमाउंट दिया है 98 ग्राम, NaOH का अमाउंट आपसे पूछ रहा है। पूछे वो कुछ भी, हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे उसके बाद उसको मोल पे ले जाएंगे। तो हम पहले मोल किसका निकाल लें, H2SO4 का, फिर रिएक्शन लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहले मोल निकालिए H2SO4 का।
मोल ऑफ H2SO4 जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है कितना है, चलिए कितना है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक, कितना है गिवन मास 98 ग्राम। अब मोलर मास निकालिए, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 चौका 64, टोटल जोड़िएगा 98 आ रहा है, ये भी कितना मोल हो गया 1 मोल। हमारे पास ये 1 मोल किसका निकला, H2SO4 का। अब मैं रिएक्शन लिखूंगा, चलिए NaOH प्लस H2SO4 गिव्स, अब देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। सोडियम रिएक्शन करेगा सल्फेट SO4 के साथ तो क्या बन जाता है, Na2SO4 बन जाता है। और हाइड्रोजन रिएक्शन करता है OH के साथ, देखिए यहाँ से OH और यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो पहले यहाँ 2 से गुना कर दीजिए तो 2H2O बन जाएगा। 2 OH और 2 H मिलके 2H2O और 2 Na2SO4। आप देखिए ये रिएक्शन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। अब समझिए यहाँ बात को ध्यान से, अगर H2SO4 का 1 मोल लगता है तो इस इक्वेशन के हिसाब से NaOH का कितना मोल चाहिए, 2 मोल चाहिए। देखिए यहाँ 1 से मल्टीप्लाई है, अगर ये 1 है तो ये कितना चाहिए, 2 चाहिए, और डाटा में भी 1 ही मोल निकला है ना, तो हम क्या लिखेंगे, मोल ऑफ NaOH रिक्वायर्ड बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू मोल ऑफ H2SO4। H2SO4 के मोल का दुगना है, H2SO4 का मोल अगर 1 है तो इसका मोल 2 है, इसका मतलब H2SO4 के मोल का दुगना है NaOH, तो NaOH का मोल बराबर 2 इंटू मोल ऑफ H2SO4। अब NaOH का मोल कैसे लिखेंगे, गिवन मास बाय फार्मूला मास, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, और मोल ऑफ H2SO4 कितना निकला है जरा वो देख लीजिए, 1, तो 2 इंटू 1 यहाँ हम निकाले ना मोल ऑफ H2SO4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बराबर 2 हो गया, m बाई 23 39 40 इक्वल्स टू 2, m क्या हो गया निकल के आपको आ गया बताइए 80 ग्राम। तो अपना आंसर क्या हो गया, 80 ग्राम NaOH हमको लगेगा अगर हम कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं कितना, 98 ग्राम H2SO4 को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि केमिकल रिएक्शन में मोल कंसेप्ट को हम कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं वो आप आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कि यदि ये मोलर रेशियो जो रिक्वायर्ड है उससे ऊपर नीचे हो गया, जैसे कोई ज़्यादा हो गया कोई कम हो गया, तो वहाँ हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए।